हेलो गाइस। मैं एक बचपन की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं गांव में रहता था। तो गाँवों में क्या होता था कि एक एक जगह बना दिया जाता था, एक एक प्लेस पहले से डिसाइड कर दिया जाता था। उस जगह का यूज़ क्यों करते थे कि जब गांव में कोई जानवर, कोई एनिमल जो कि जैसे पालतू जानवर, जैसे कि गाय भैंसे जो भी हो गई, घोड़ा गधा या जो भी गाँव लोग जो पालते थे, तो उनकी जब डेथ होती थी ना, तो एक जगह पे उसे डंप कर दिया जाता था। उनकी बॉडी को एक जगह पे डंप कर दिया जाता था, क्यों, जिससे कि वो डिकम्पोज हो सके और पॉल्यूशन भी ना फैले। मतलब पहले से ही गाँव में एक जगह डिसाइडेड होती थी कि इस जगह पे जाके उस बॉडी को डंप कर दो और वो वहीं पे डिकम्पोज हो जाते थे। तो जिस दिन किसी भी मवेशी मतलब किसी भी एनिमल की गाँव में डेथ होती थी, तो पता नहीं जो गिद्ध होते थे, वल्चर्स, अब तो वल्चर दिखने बंद हो गए, अब तो दिखते नहीं, वो डिस्टिंक्ट हो गया। तो वल्चर्स को शायद पहले से खबर हो जाती थी, वो मंडराना शुरू कर देते थे। वो जो डंपिंग जोन था जहाँ पे बॉडीज़ को डंप किया जाता था, उसके चारों तरफ मंडराना शुरू हो जाते थे। और जैसे ही बॉडी वहाँ पे डंप करके जाते थे गाँव वाले, वो उन पे बैठते थे और उनको खाना शुरू कर देते थे। मतलब उनको पहले से ये नॉलेज हो जाता था, उनको पहले से आभास हो जाता था कि आज कुछ ना कुछ उनके खाने के लिए आने वाला है। तो ये वो उस ज़माने की बात है। मतलब जानवर, एक वल्चर, एक पशु पक्षी, यू कैन से, वो डेड बॉडी के ऊपर तब जाता है जब वो लाश बन जाती है, जब वो मर जाते हैं, फिर उनको खाने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो पिछले टाइम में हम लोगों ने देखा है कि हम इंसानियत, मानवता कहने की जो चीज़ें रह गई है, अब वो लोगों के मरने तक का इंतज़ार भी नहीं करते। उन लोगों के मरने से पहले ही उनके ऊपर मंडराना शुरू कर देते, उनको नोचना शुरू कर देते, उनको खाना शुरू कर देते। इतने सारे ऐसे केसेस आए, इतनी सारी ऐसी चीज़ें, इतने सारे ऐसे न्यूज़ निकल के सामने इस कोविड के इस दौर में, जो कि मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब सोच भी नहीं सकते कि लोग, इंसानियत इतनी हद तक गिर सकती है। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूँगा। एम्बुलेंस, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस के जो मालिक होते हैं, वो 40 50 हज़ार रुपए की डिमांड करते हैं और लोग देने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है किसी भी हालत में। तो ये गिद्ध की तरह कि चलो इनसे हम वी जस्ट वांट टू मेक मनी, उनसे लूटो जितना लूट सके, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मजबूरी है। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग, जो चीज़ है जिसकी, ये कॉमर्स में एक बहुत ही एक टर्म है कि डिमांड जिस चीज़ की हाई होती है उसका प्राइस हाई हो जाता है। बट यहाँ पे डिमांड तो इस चीज़ की हाई है जिसके बिना लोगों की जाने जा रही है। तो क्या ये कॉमर्स का ये लॉ यहाँ भी लागू होता है? क्या ये कॉमर्स का लॉ हमें यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए? ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग, धड़ल्ले से ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आपको दिखेंगे, जो कि मतलब मुंह मांगा पैसा। मतलब कितने 3-4 हज़ार की जो चीज़ होती थी, वो 50-60 हज़ार में लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो ड्रग, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे रेमडेसिविर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस कोविड के ट्रीटमेंट पे। जैसा हाई तौबा लोगों ने मचा रखी थी रेमडेसिविर की। मतलब लोग पैनिक होके ले रहे थे, बट एंड ट्रीटमेंट में भी उसका कितना ज़्यादा यूज़ हुआ, कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ये ड्रग, जो कि जिसकी कि शॉर्टेज हो गई थी हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में जिसकी शॉर्टेज हो गई थी। उसकी मतलब उसका जो कॉस्ट था उससे 10-10 12-12 गुना ज़्यादा पैसे पे लोग रेमडेसिविर लोग खरीद रहे थे, लोग बेच रहे थे। खरीदने वालों की मजबूरी थी, बेचने वालों की का ये एक बिज़नेस था। उन्होंने, लोगों ने इससे इतने पैसे कमाए जो ब्लैक मार्केटिंग वाले थे। ये तो चलो ये बात है। एक इससे भी ज़्यादा जो डिवास्टेटिंग चीज़ जो मैंने सुनी, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा, कि नकली दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी लोगों ने। मतलब रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शंस, मतलब उसको बेचा। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बेकार। मतलब मैं, आई कांट एक्सप्लेन, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से दैट टू हाउ टू कैटेगराइज दीज पर्टिकुलर थिंग्स। दीज आर नॉट अ ह्यूमनली एक्ट, नीदर इट कांट बी अ ह्यूमनली एक्ट। इवन अगर डेविल भी ऐसा करने को सोचे ना, तो वो 4 बार सोचेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। रेमडेसिविर का के वाइल्स बना के उसमें पानी भर भर के लोगों ने बेचा है, और लोगों की मजबूरी ऐसी की थी कि लोगों से खरीद रहे हैं, पानी को इंजेक्ट करवा रहे हैं, पानी को लोग इंजेक्शन बना के बेच रहे हैं, और लोग अपनी मजबूरी का, ऐसा मजबूरी कि लोग उससे ख़रीद के अपने पेशेंट को लगवा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इसकी जान बच जाए। ऐसे भी कुछ न्यूज़ मैंने देखे। तो क्या इसको क्या बोले इसे? इसके अलावा लोग कहते हैं, डॉक्टर्स ने बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, मतलब प्लाज्मा, जो रिकवर्ड पेशेंट है, जो कोविड से रिकवर हो गए, उनका प्लाज्मा ट्रीटमेंट, उनका प्लाज्मा अगर हम लेके किसी और इन्फेक्टेड पेशेंट का हम उससे ट्रीटमेंट करें, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी। आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट्स इट कॉल्ड इन मेडिकल टर्म, बट अगर वो प्लाज्मा थेरेपी इज़ लाइक अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड,
सो हर एक गवर्नमेंट ने, लोगों ने, सब ने ये बोला कि मतलब लोगों से हमने उन्हें बताया गया कि आप जो रिकवर कर रहे हैं प्लीज़ जाके डोनेट योर प्लाज्मा इन द प्लाज्मा बैंक्स। बट जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब कहते हैं कि 1% भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट ने प्लाज्मा डोनेट नहीं किया। अगर उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया होता तो शायद बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मिसलीडिंग फैक्ट है जो फैलाई गई कि प्लाज्मा डोनेट करने से कुछ होगा, या उनकी कुछ थिंकिंग। एक मैंने न्यूज़ देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एक डॉक्टर थे, कोविड वॉरियर थे वो, उन्होंने कोविड का ट्रीटमेंट किया, अपने बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने ठीक किया एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुली ट्रीटेड हिज पेशेंट। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज वेरी हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी हो गया कोविड, वो भी इन्फेक्टेड हो गए। तो जब उनको कोविड हुआ तो डॉक्टर उनके लिए प्लाज्मा की ढूंढने की शुरुआत हुई कि कहीं से इनको प्लाज्मा मिल जाए तो इनकी शायद जान बच सके। उन्होंने अपने पेशेंट्स को पर्सनली फ़ोन किया जो कोविड ट्रीटमेंट करवा के उनसे गए थे कि आई नीड प्लाज्मा, प्लीज़ डोनेट इट फॉर मी। बट नन ऑफ हिज पेशेंट केम टू डोनेट प्लाज्मा। हु रिसेंटली सेव्ड लाइफ फॉर द पर्सन्स ही जस्ट आस्किंग फॉर प्लाज्मा फ्रॉम those persons and they never turned to donate his plasma for that person and वो डॉक्टर जो थे उनकी डेथ हो गई बिकॉज उन्हें नहीं बचाया जा सका, उनको प्लाज्मा सही टाइम पे नहीं मिला। ये क्या सोच है? इट्स वेरी लाइक वेरी डिस्टर्बिंग यू कैन से। मैंने रिसेंटली एक पोइट्री लिखा था कि मानवता के ऊपर, कि मानवता अभी भी शायद ज़िंदा है, ऐसा करके कुछ उसका टॉपिक था कि अब हमें मिलके इन चीज़ों को झेलना चाहिए, अभी हमें मिलके एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स देखता हूँ तो बुरा लगता है। मैं वो पोइट्री का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको एक बार पढ़िएगा। मतलब उसमें एक ही मैसेज देने की मैं कोशिश कर रहा था कि इफ़ वी कैन जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर देन वी विल ओवरकम फ्रॉम दिस पैंडमिक। नथिंग, अगर हम साथ हैं तो फिर कुछ भी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। बट अभी सिचुएशन इज़ इट्स गेटिंग बेटर। बट मेरा ये है कि अगर हम लोग ऐसे इस अपॉर्चुनिटी में बिज़नेस नहीं ढूंढते, इस अपॉर्चुनिटी में लोग एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को कमाने का ज़रिया नहीं बनाते, एक दूसरे के लिए हम कुछ डोनेशंस करते, कुछ प्लाज्मा डोनेट करते, या एक ऐसा सिस्टम फॉर्म होता तो शायद और भी जानें बचाई जा सकती थी। ये और भी शायद जाने बचाई जा सकती थी। और मेरा यही पॉइंट है कि शायद एज अ ह्यूमन बीइंग वी फेल्ड। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने मदद नहीं की। बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं, मतलब उनको देख के मन करता है कि जस्ट सैल्यूट, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें। कुछ लोग आगे आए, मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं गिनाना चाहूँगा, बट आप सभी लोग जानते हो एक इंडिविजुअल बंदा, उन्होंने कितनी हेल्प करी है लोगों की। हर एक इंडिया के हर एक कोने में जाके उन्होंने मदद करने की कोशिश की, उन्होंने टीम बनाई। अब रिसेंटली मैंने आज ही देखा कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च भी किया है, जिस ऐप में आपको रियल टाइम ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन की डिमांड है तो आप उस पर अपना वो करो। आई डोंट नो हाउ दैट ऐप वर्क्स एग्जैक्टली, बट आप उस पर अपनी क्वेरी डालो और आपको घर तक ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो ऐसे लोगों को सैल्यूट। कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज बढ़ चढ़ के आई सामने। मैं TCS का न्यूज़ आज देख रहा था, टाटा ग्रुप, नॉट ओनली TCS, बट टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि उनके जिस भी किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड, उनकी सैलरी रुकेगी नहीं, उनके फैमिली को उनका सैलरी मिलेगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जब तक कि उनकी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग, जब तक वो 60 साल के हो जाते हैं जिनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड, तब तक उनके फैमिली को उनकी सैलरी मिलती रहेगी जिस सैलरी पे वो अभी काम कर रहे थे। सो इसके लिए मतलब रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा, मतलब क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी मिलती है ऐसी चीज़ों को देख के। कुछ अदर कॉर्पोरेट कंपनीज भी, मैं हर एक का नाम नहीं गिनवाना चाह रहा, चाहे वो एक्सेंचर हो, चाहे और अदर कंपनीज हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ला रही है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट कंपनी बट अदर थिंग्स पे लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सब बहुत सारी अच्छी चीज़ें, कुछ लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं से, कुछ जो अपने एक पोजीशन पे बैठे हो, जो एक यू कैन से द इन्फ्लुएंसर ऑफ द सोसाइटी, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वो करो। तो वैसे लोगों की भी कमी नहीं है। बट उसके साथ ही कुछ जो हमारे वल्चर्स, जो इंसान के रूप में जो हमारे गिद्ध बैठे हुए हैं, उनकी भी कमी नहीं है। तो मैं जस्ट यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को, अभी भी ये पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कहते हैं थर्ड वेव आएगा, पता नहीं आगे ये कब तक जाएगा, ये कब हम टोटली एक कह सकते हैं क्या यार दैट्स पैंडमिक गॉट ओवर, आई डोंट नो व्हेन दैट डे विल कम। बट तब तक हमें मिलजुल के साथ रहना है। और प्लीज़ किसी के डेथ, किसी एक ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो टू मेक मनी। दिस इज़, you won't get any fruitful result from that money if you are getting it from anyone's
anyone else dead bodies. Don't try to make it. That's just a request. Thank you.